7 जुलाई 1998 को भारत और श्रीलंका के बीच निदाहास ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाना था। और इस फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले जब सचिन और दादा को पता चला कि इस मैच में भारत की हार निश्चित है, क्योंकि यह मैच पूरी तरह से फिक्स था, यह बात जानकर सचिन और दादा के पैरों तले से तो जैसे जमीन खिसक गई थी। लेकिन ठीक एक दिन बाद सचिन और दादा ने मिलकर उन फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। कहानी को पूरा जानने से पहले कुछ बातों को समझ लेना बेहद जरूरी है। 25 जून 1983 को जब लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम ने खूंखार वेस्टइंडीज को हराकर 1983 के विश्व कप पर भारत का नाम अंकित किया था, उसके बाद क्रिकेट का यह खेल और इस खेल के खिलाड़ी भारत में भगवान का दर्जा पा चुके थे। क्रिकेट का यह खेल लाखों बच्चों की आंखों का ख्वाब बन चुका था। इस खेल से खिलाड़ियों को खूब नाम, पैसा और शोहरत भी मिली। लेकिन साल 1994 में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने एक खुलासा किया जिससे पूरा विश्व क्रिकेट स्तब्ध रह गया। सितंबर 1994 में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम मलिक सीरीज के दौरान उनके होटल रूम में आए थे और उन्होंने शेन वॉर्न को कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर यह सीरीज हार जाएगी तो हमारे घर जला दिए जाएंगे, इसलिए आप $2,76,000 US ले लो और यह मैच हार जाओ। यह रकम उस समय की लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। सलीम मलिक ने यह रकम शेन वॉर्न टीम में और मार्क्वा के लिए ऑफर किया था। शेन वॉर्न के इस स्टेटमेंट के बाद यह पहली बार था जब आम जनता को पता चला कि क्रिकेट के मैच फिक्स भी होते हैं। यह बात जब पाकिस्तान के लोगों को पता चली तो उनका आक्रोश एकदम चरम पर आ गया। यह बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने अलग से कमीशन बनाकर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो इसमें 2 लोगों के नाम आए। एक तो खुद सलीम मलिक थे जो उस समय पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे, और दूसरे थे वसीम अकरम। इस रिपोर्ट के बाद सलीम मलिक पर आजीवन बैन लगाकर जेल भेज दिया जाता है। सलीम मलिक विश्व क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मैच फिक्सिंग के लिए बैन किया गया और उन्हें सजा दी गई थी। और वसीम अकरम के खिलाफ सबूत थोड़े कम पड़ गए, लेकिन रिपोर्ट से इतना तो साफ था कि वसीम अकरम भी दूध के धुले नहीं थे। इस घटना के बाद साफ था कि क्रिकेट की दुनिया में सट्टेबाजों की घुसपैठ हो चुकी थी। और इस घटना के ठीक 3 साल बाद आउटलुक मैगजीन को एक इंटरव्यू के दौरान क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने बताया कि आज से 3 साल पहले यानी 1994 में श्रीलंका के अंदर सिंगर कप के दौरान मेरे एक टीममेट ने मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। मतलब साफ था कि मैच फिक्सिंग का यह दिमाग भारतीय क्रिकेट को भी लग चुका था। अब आते हैं हम अपनी आज की कहानी पर। साल 1998 में श्रीलंका में निदाहास ट्रॉफी का प्रारंभ होता है, जिसमें भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड 3 देश भाग लेते हैं। न्यूजीलैंड इस प्रतियोगिता से बाहर हो गया और निदाहास कप का फाइनल मैच 7 जुलाई 1998 को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। लेकिन इस मैच के ठीक एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर को पता चला कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के कुछ बल्लेबाज मैच फिक्सरों के संपर्क में हैं। यह फाइनल मैच फिक्स है और इस मैच में भारत की हार निश्चित है। यह बात जानकर सचिन बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सचिन इस फाइनल मैच को किसी भी हाल में भारत के लिए जीतना चाहते थे। सचिन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने यह बात सिर्फ एक खिलाड़ी को बताना उचित समझा, जो खिलाड़ी हमेशा देश की बात करता था, जो खिलाड़ी हमेशा भारत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ता था, जिस खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत हित से ज़्यादा हमेशा देश हित मायने रखता था। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि सौरव गांगुली थे। दादा को जब यह बात पता चली तो दादा बिल्कुल स्तब्ध रह गए। दादा और सचिन जब यह खबर लेकर उस समय के तत्कालीन भारतीय कोच अंशुमन गायकवाड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बताया कि उनके पास भी एक गुमनाम कॉल आई थी और उनसे फ़ोन पर कहा गया था कि भारत यह फाइनल मैच हार जाएगा। यह फाइनल मैच फिक्स होना सचिन, सौरव को बहुत तकलीफ दे रहा था। फाइनली दादा और सचिन ने मिलकर इस फाइनल मैच के लिए एक प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था कि कल के इस मैच में वे दोनों कोशिश करेंगे कि अपना विकेट नहीं गंवाएंगे और मैच के ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वे खुद खेलेंगे। दादा और सचिन उस समय टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे, इसलिए पारी का प्रारंभ उन्हें ही करना था। अगले दिन जब उस मैच का प्रारंभ होता है तो टॉस जीतकर कप्तान अजरुद्दीन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से दादा और सचिन ने पारी का प्रारंभ किया।
दोनों के मन में कल की बातें चल रही थी, इसलिए दोनों ने बहुत ही सधी हुई शुरुआत की और दोनों ने मिलकर पारी के 44 ओवर खुद ही खेल डाले। 44वें ओवर में आखिरी गेंद पर जब सचिन आउट हुए तो भारत का स्कोर 252 रन हो चुका था। सचिन ने 131 गेंद खेलकर 128 रन की बेहतरीन पारी खेली और अगले ही ओवर में पहली ही गेंद पर दादा भी आउट हो गए। लेकिन दादा ने भी इस मैच में 136 गेंद खेलकर 109 शानदार रन बनाए। दादा और सचिन के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और मोहम्मद अजरुद्दीन ने सिर्फ 5 रन बनाकर अपना विकेट जैसे फेंक दिया। 25 रन जडेजा ने बनाए और रॉबिन सिंह ने 8 बॉल पर ताबड़तोड़ 15 रन की पारी खेली और ऋषिकेश कानितकर 5 रन बना करके नॉट आउट रहे। खैर, सचिन और दादा के क्रमशः 128 और 109 रन की पारी की बदौलत भारत 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 307 रन बना चुका था और जवाब में अरविंदर डिसिल्वा के 105 रन की बदौलत श्रीलंका भी अपने सारे विकेट खोकर 301 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। अजीत अगरकर ने इस मैच में 4 विकेट लेकर लंकाइयों की पारी को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी और फाइनली भारत यह मैच 6 रन से जीतने में सफल हो जाता है। सचिन और दादा ने मिलकर मैच फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। इस मैच के लगभग 2 साल बाद 27 नवंबर 2000 को सीबीआई के एक इंक्वायरी में मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को काफ़ी समय से मैच फिक्सिंग के आरोप में लिप्त पाया जाता है और इन खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हम किसी अन्य वीडियो में मैच फिक्सिंग की इस पूरी कहानी को ज़रूर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये कहानी कब, कैसे और किसने शुरू की थी। तब तक के लिए जय हिंद।